चलो आज देखते हैं एडिटिंग ग्रुप का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्लियर के अंदर कवर कर लिया था। क्लियर कवर हो गया, शॉर्ट एंड फिल्टर भी कवर हो चुका है। इसमें एक बाकी है फिल्टर, ये बताए थे, याद होगा तुम लोग को। अगर याद नहीं तो मैं बता दूं कि आई थिंक हम आपको शायद शॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ा रहे थे, यानी जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑर्डर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपको हम शॉर्ट एंड फिल्टर भी शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे। नाउ ये शॉर्ट फिल्टर क्या होता है? फिल्टर काम होता है मतलब किसी डाटा को छानना या डाटा को निकालना, ठीक है। तो लगाने के लिए वैसे आप फिल्टर लगाने के लिए डाटा टैब में जाते हैं, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करते हैं, या आप होम टैब में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे मिलेगा फिल्टर। ये एक रैंडम डाटा है जो कि हम चैट जीपीटी से मांगे, वैसे आप भी बना सकते हो ऐसा डाटा, ठीक है। बस आपको प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। ना ये मेरा डाटा, अगर मुझे इसमें फिल्टर लगाना है तो शॉर्ट एंड फिल्टर, नाउ क्लिक ऑन फिल्टर। फिल्टर के ऊपर में एक बटन दिखेगा। अब ये बटन के अंदर में वो सारे कॉलम्स के अंदर वो सारे वैल्यू होंगे जो वैल्यू आपको इस कॉलम में लिखेंगे, बस कॉमन वैल्यू होंगे, ठीक है। अब कॉमन वैल्यू का मतलब होता है यानी जो वैल्यू सब में हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे से हम 22 ले लेते हैं, तो 22 का मतलब क्या होता है कि जितने भी बंदे का 22 एज है सिर्फ उसका लिस्ट वो प्रोवाइड करेगा। ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पे 22 सेलेक्ट किए थे एज कॉलम के अंदर में, तो क्या हुआ कि आपके इस डाटा में जितने भी 22 एज के बंदे हैं उनका वो डाटा निकाल के दिया। हाँ, अब इसको दोबारा नॉर्मल करना है तो यहाँ पे फिल्टर वाले बटन पे अगेन क्लिक करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम एज। या तो आप इस पे क्लिक कीजिए या तो सेलेक्ट ऑल को अगेन दोबारा क्लिक कीजिए, आपका मर्जी, आप दोनों को चूज कर सकते हैं। या क्लियर फिल्टर फ्रॉम एज पे हम दोबारा क्लिक करते हैं, ये आपका दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ये लास्ट नेम से भी होता है। अब ये होता है क्या कि फिल्टर का अलग अलग तरीका से उपयोग कर सकते हैं, जैसे नाम के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, किसी का मोबाइल नंबर याद है तो मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं बाकी डेटा, ठीक है। कभी कभार होता है कि जैसे कि हम लोग तुमको स्कूल का बात बताते हैं कि स्कूल में ना बच्चा को ना शौक होता है दूसरे का फोन नंबर निकालने का, किसी लड़की का फोन नंबर निकालने का। प्राइवेट स्कूल का बात बता रहे, मेरा एक दोस्त था तो ना उसको शौक था, बगल उसकी क्रश थी तो उसको शौक था कि उसका रोल नंबर फोन नंबर निकालने का, ठीक है। तो भाई था तो अटेंडेंस बुक में, अब एक्सेल में तो है नहीं कि वो निकाल लेगा। नहीं, उस टाइम पे हम लोग का एक्सेल आता था, नहीं हमको फिल्टर आता था करने। और उस टाइम में हम लोग कंप्यूटर क्लास जो पढ़ते थे वहाँ पे बस हम लोग एमएस पे, ठीक है। तो ना वो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तो था कि है ना भाई, पहली बात है कि अटेंडेंस बुक तुम्हारे हाथ में लगना चाहिए। लेकिन उस बेचारे की किस्मत में अच्छा है कि इसका किस्मत अच्छा था कि अटेंडेंस बुक लग गया था हाथ में, लेकिन उसका फोन नंबर नहीं था। शायद मुंह लटका के आ रहा है, कह रहा भाई कि फोन नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो ना मेरे पास डाटा जो है इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, अगर किसी का फोन नंबर निकालना हो किसी नाम के द्वारा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन नेम जो होता है प्रिया, नहीं है रिया, हाँ रिया नाम की लड़की है। ओके पे क्लिक करो, देखो भाई एक लड़की नहीं है बहुत सारी, ठीक है। तो रिया जोशी, रिया पटेल, रिया चोपड़ा, रिया कुलकर्णी, कपूर कुमार, रिया कुमार, रिया देशमुख, रिया सिंह, रिया गुप्ता, बहुत सारे टाइटल है। आपको जिस बंदे का निकालना है वैसा आप ऑक्यूपेशन भी देख सकते हैं, क्या है ऑक्यूपेशन, आर्टिस्ट है, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई आर्टिस्ट है, कोई इंजीनियर है, ठीक है। डॉक्टर कोई नहीं है तो टेंशन मत लेना। क्वालिफिकेशन में बंदा एमए किया हुआ, ठीक है। काम क्या करता था बंदा का, आर्टिस्ट है, ठीक है। इनकम कितना तो देख सकते हो, चूज कर लो, मतलब बंदा कितना कमाने वाला होना चाहिए उसके हिसाब से भी लड़की देख लेना, ठीक है। एंड नाउ ये चीज डाटा तुम्हारे सामने है। ये काम किसके लिए किया जाता है? कोई भी डाटा को फिल्टर आउट करने के लिए, यानी किसी डाटा को निकालने के लिए। अब इसको नॉर्मल करना है तो फर्स्ट नेम में क्या करना है, यहाँ पे जाकर क्लियर फिल्टर फ्रॉम फर्स्ट नेम पे क्लिक करना है। नाउ इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा डाटा जो होगा वो पहले से एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज आता है यहाँ पे ये फिल्टर खत्म। अब मान लो कि कभी तो कदार तुम फिल्टर लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जाके जेंडर में जाके फीमेल सेलेक्ट कर ले कि मुझे सिर्फ सारे फीमेल का ही डिटेल्स चाहिए, तो ना सारे फीमेल को ओके कर दिए तो सारा फीमेल का डिटेल्स आ गया। अब तुम चाहो तो या तो यहाँ से करो, आई मीन जेंडर में जाके क्लियर यहाँ से करो, या तुम फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ, यहाँ पे भी तुमको मिलता है क्लियर का ऑप्शन, ठीक है।
ना ये रीअप्लाई का ऑप्शन क्यों आता है कि अगर तुम डाटा में कुछ भी चेंजेस करते हो तो तुम दोबारा रीअप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। यानी कोई भी डाटा को इंक्रीज किए या बढ़ाए या ऐड किए तो रीअप्लाई पे क्लिक करो तो दोबारा क्या होगा, डाटा पे फिल्टर दोबारा लगेगा। एंड अगर तुम इसको नॉर्मल करना चाहते हो या हटाना चाहते हो, या तो क्लियर पे क्लिक करो या तो फिल्टर पे क्लिक करो, दोबारा तुम्हारा ये हट जाएगा। लेकिन बस बात ये होता है कि क्लियर में करने से क्या फायदा है, क्लियर करोगे तो बस तुम्हारा ये डाटा जो है वो पहले जैसा होगा, ठीक है। लेकिन ये फिल्टर का बटन रहेगा, लेकिन ये चीज फिल्टर का बटन हटाना, तुमको यहाँ पे फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो अब ये तुम्हारा फिल्टर का बटन रिमूव हो जाएगा। अंडरस्टैंड। फाइंड सेलेक्ट आप लोगों ने एमएस वर्ड में तो जरूर देखा होगा, ठीक है। फाइंड का काम क्या होता है, यानी किसी टेक्स्ट को फाइंड करने का। अगर मान लो कोई टेक्स्ट फाइंड करो, फॉर एग्जांपल लिखते हैं रिया एंड फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते तो यहाँ पे बता रहा है रिया कहाँ कहाँ पे। अगर ऑल पे एक बार क्लिक करते तो सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे भी रिया होगा उसका डाटा यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, किस सेल में आपका रिया का डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी आपको एक ही टाइम पे डाटा निकालना है। कभी कभी होता है कि हम लोग को निकालना होता है कि वो किस किस सेल में है। मीन मान लो कभी किस जगह पे किस सेल में मौजूद है, तो ना उस टाइम पे तुम क्या करो, रिया नाम लिखो दो एंड फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने सेल का नंबर दे जाएगा किस सेल में तुम्हारा डाटा है। अच्छा, इससे पहले भी शायद हम तुमको एक सवाल दिए थे, याद होगा तुम लोगों को, कि हम जब तुमको बताया सौ डाटा की बात आ रही थी तो वहां पे हम तुमको एक प्रॉब्लम खड़ा किए थे तुम्हारे सामने, कि अगर 5,000 सेल के बीच में ब्लैंक स्पेस हो तो पता कैसे चलेगा कि किस रो में वो ब्लैंक स्पेस है। अंडरस्टैंड, समझे। यानी हम तुमको बोले थे कि अगर कोई किसी जगह ब्लैंक स्पेस है किसी सेल में तो पता कैसे चलेगा कि वहां पे ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है, ये चीज फाइंड करने का। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है भाई, तुमको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्पेस दे देना एंड फाइंड ऑल पे क्लिक करना। वी विल नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग, क्लिक ऑप्शन फॉर वेज टू सर्च। यानी यहाँ पे कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ऐसा करते कंफर्म इसी से होता है ना, एक इसके हम पहले कोई डाटा को डिलीट कर दे रहे तो 4 सेल को, ठीक है। ना फाइंड एंड सेलेक्ट में जाते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं, ना यहाँ पे हम ब्लैंक सेल आके फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, मिलेगा। ऐसा करते, इसका प्रॉम्प्ट क्या था, एक सेकेंड। ना यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालना, अरे भाई चैट जीपीटी पूछना इससे कि मुझे मेरे पास A1 to Z200 A1 to Z200। अब A1 to Z200 क्या है, रेंज है तुम्हारे डाटा का, यानी A1 से लेके Z200 तक, यानी ए कॉलम से लेके जे कॉलम तक आप कितने नंबर रो तक, एक रो से लेके 200 रो तक, ठीक है। ये तुम्हारे पास डाटा है, उसमें काफी जगह पर ब्लैंक सेल है। नाउ the problem is how to find a blank cell, ठीक है। एंड ये लिखने के बाद तुमको एंटर मार देना, या तुमको फॉर्मूला चाहिए फॉर्मूला भी लिखो। एक्सेल में किसी कॉलम या रेंज के अंदर ब्लैंक सेल को आइडेंटिफाई करना है के लिए आपको एक्सेल के बिल्ट इन टूल्स का यूज करें। कंट्रोल जी, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल पर क्लिक करें। नाउ यहाँ पे ये फॉर्मूला डालना है, A1 कॉलन ब्लैंक तो ब्लैंक और नॉट ब्लैंक तो ब्लैंक, ठीक है। फार्मूला का यूज करके ब्लैंक सेल को आइडेंटिफाई करें। आप एक हेल्पर कॉलम, फॉर एग्जांपल कॉलम के में ये फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा,
यहाँ पे मुझे बोला है या तो फार्मूला का यूज करिए, यानी तो आप ब्लैंक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कीजिए, ठीक है। तीनों को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि भाई फार्मूला का यूज करके कैसे करेंगे, तो कोड को कॉपी कीजिए आप, ठीक है। एक्सेल में चलिएगा, डाटा में चलते हैं, तो हम डाटा को ऑब्वियसली सी बात है ये डिलीट किए हुए ना, फिलहाल के लिए हम इसको क्या करें, हाइड कर देते। राइट बटन क्लिक किए, हाइड, हाइड हो गया। आगे बढ़ जा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना, हम उसको हाइड कर दिए। अब ना हम चाहते हैं यहाँ पे कि फार्मूला डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाओ, यहाँ पे फार्मूलाज मिलता है, तुम यहाँ पे क्लिक करो तो ये फार्मूलाज वाला ऑप्शन खुलेगा तुम्हारा, ठीक है, कि इसमें फार्मूला ऐसा करो, कंट्रोल ए मार दो, डिलीट कर दो, पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अप, यहाँ पे लगाना तुम कौन सा फार्मूला, जो फार्मूला अभी हम डाले थे। अब यहाँ पे बोलता है इफ ए वन के अंदर अगर ब्लैंक सेल है तो, अगर है, इफ ए वन इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ए वन ब्लैंक है तो ब्लैंक बताएगा, नहीं तो नॉट ब्लैंक बताएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया। अब बस आपको इसको क्या करना, ड्रैग कर देना है, या डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो नॉट ब्लैंक, एंड यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, A1 A2 A3 A4 A5, यानी ये उस A1 का बता रहा है, यानी इस आईडी का बता रहा है, लेकिन मुझे किस में देखना है, B1 में देखना है, क्योंकि B1 में नाम डिलीट किए थे, B1 में डिलीट किए थे, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पे कर देना B1। फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट कर देते, एंड नाउ इस वाले फार्मूला एंटर कर दिए, एंटर मार दिए, एंड ये एक सेकंड, ये फार्मूला का ऊपर ले जाइएगा, या B1 नहीं B2 कीजिएगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि आपका जो डाटा स्टार्ट है वो B2 से स्टार्ट है, क्योंकि B1 में तो आपका हेडर है, ठीक है। नाउ यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा, तो आपका हर एक सेल में नॉट ब्लैंक हो जाएगा, जहाँ पे ब्लैंक है यानी वो सेल में खाली है। अंडरस्टैंड, फर्स्ट मेथड ये। सेकंड मेथड क्या कह रहा है आपको, अगर आप ऊपर चलिएगा तो बोल रहा है आपको सेकंड मेथड कि कंट्रोल जी प्रेस करे, एंड होम टैब में जाए, फाइनल स्लाइड गो टू स्पेशल पर क्लिक करे, पहले बस एंड यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दे रहा है। एक सेकंड, पहले इस कॉलम को डिलीट कर दूँ ना, बोला क्या, फाइनल स्लैश में जाए, यहाँ पे मिला गो टू स्पेशल, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैंक सेल, दिख रहा है। अब इसमें जहाँ पे भी ब्लैंक सेल आएगा वो सारे को सिलेक्ट करेगा या क्या करेगा, अभी देखते हैं। ब्लैंक सेल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक कीजिए, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे फाइंड कर रहा है, यहाँ पे बता दिया आपको, एक सेकंड यहाँ देखिए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इस डाटा के पास क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाले जगह पे, ठीक है, एंड फाइनल सेलेक्ट पे जाते हैं, गो टू स्पेशल, नाउ ब्लैंक्स, एंड ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो ये पूरा डाटा को फाइंड करके बताएगा कि आपका ब्लैंक सेल कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या पे, मतलब अपने डाटा के अंदर ही ना ढूंढोगे, बाहर तो जाओगे नहीं। ये मेरे डाटा के बाहर है, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं करेंगे, हमको बस ये वाले में फाइंड कर, तो यहाँ पे आपको बता देगा। दूसरा ये दो ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में न्यू रूल जाकर लगा कि इस ब्लैंक, अगर ब्लैंक होगा तो वो कलर करेगा, क्योंकि ये वाला हम आपको बताते कंडीशनल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, एंड यहाँ पे मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, एंड मोर रूल्स पे क्लिक करते हैं, या मैं न्यू रूल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, न्यू रूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये ऑप्शन, एंड फॉर्मेट ऑल सेल्स बिन और देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यानी मुझे वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड करना है या किसके द्वारा। यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल और टू फॉर्मेट, यानी यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि हम फार्मूला का यूज करके बताएंगे किस सेल में आपको कलर करना है। अभी तो ऊपर में था कि वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड करना था, फॉर्मेटिंग करना था। हम चाहते हैं कि एक फार्मूला हम डालेंगे कि अगर वो फार्मूला सही हुआ तो क्या करेगा, उसको वो कलर कर देगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम कोड कॉपी किए थे, एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये पता है, इस ब्लैंक कॉपी करो इसको, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे चलो पेस्ट कर दो, इस ब्लैंक इसको
लेस देन A1, तो ना उसको क्या करे, फॉर्मेट करे। फॉर्मेट में जा, क्या करेगा, या तो सेल को हाईलाइट करेगा, कलर कर देगा। तो हम चाहते हैं बॉर्डर फिल, सेल का कलर जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है, रेड कर देगा, ओके पे क्लिक कर दे, ठीक है। उसमें जो भी कैंडिडेट होगा बस उसको रेड कर देगा सेल को, ठीक है। अपना यहाँ पे वैल्यू जो हम डाले A1 डाले, ठीक है। हम यहाँ पे A1 से लेके A1 नहीं करते, B1 करते, ठीक है। मुझे अगर B1 कॉलम में फाइंड करना था, B1 कॉलन B200 कर देते, ओके पे क्लिक करें, एक सेकेंड, A1 से B2, एक सेकेंड नहीं लिया रूल, जो भी अभी हम नया रूल बनाए थे, किधर गया, दिस वर्कशीट, ये वाला था ना। तो E6 में बता, एक सेकेंड, फार्मूला A1 B1 टू B है, करते हैं, ओके पे क्लिक करते, राइज टू B1 अप्लाई, या B2 कॉलन B200 कर दिए, एंड इससे पहले भी डॉलर लगा लिए कि यहाँ पर डॉलर दिया हुआ है, या तो हम इसको डॉलर को हटा ही देते, कोई अप्लाई पे क्लिक किए। एक सेकेंड, यहाँ पे दिक्कत दे रहा है ये कि भैया जहाँ जितना रेंज दिए सारे में अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको एक सेकेंड के लिए हम हटाते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल पे जाओ, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या फ्रॉम इंटायर सेट पे क्लिक करना है। इंटायर सेट पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारा वो रूल लगा वो सारा हट जाएगा, ठीक है। नाउ ये ऑप्शन क्या था कि ये ऑप्शन मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी एक ब्लैंक सेल का ही तुमको दे रहा है कि उस सेल में क्लिक करके देखना पड़ेगा नाउ, ठीक है। अगर हम लोग के पास ऐसा होता है कि रेंज हम लोग डाल पाते तो वो चीज़ वर्क कर पाता है कि हाँ भाई उस फॉर्मेटिंग के अंदर में हम लोग रेंज डाल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे रेंज डालने में नहीं ले रहा है, क्योंकि न्यू रूल पे अगर हम यूज फार्मूला एंड वही अगर हम यहाँ पे दोबारा डालें कि इस ब्लैंक A1, अगर ब्लैंक A1 अगर ब्लैंक होगा तो वो कलर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ओके पे के लिए फॉर्मेट पे जाते हैं, ऐसा करते दोबारा हम फिल कलर को मान लो रेड कर दिए, ओके पे क्लिक कर दिए। तो नाउ ये A1 का बात है। अगर हम मान लो यहाँ पे हम किसको करते हैं, B28 को कर देते हैं, B28 क्या होता है, B कॉलम 28 नंबर रो, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो तुम्हारा B28 जो है, 28 ही था ना भाई, ये वाला आरोही, ये वाला डिलीट कर देते, तो एक सेकेंड, क्या क्या गलती हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स पे क्लिक कर देना एक बार, दिस वर्क सीट फॉर इंडियन, इंडियन वाला किधर है भाई, ऐसा करो, दोबारा कॉलम पे क्लिक करो, न्यू रूल, सेम हम यूज्ड एंड फार्मूला कंट्रोल V कर देना है। मान लो कोई कॉलम डालते हैं B18 एंड फॉर्मेट में जाके हम कोई दूसरा कलर डाल दें ग्रीन, ओके पे क्लिक किए, B18 है, ओके पे क्लिक किए, तो B18 पे चलते हैं। B18 किधर है, B18, अगर ये ब्लैक रहा तो ब्लू करेगा, तो black, लेकिन एक दिक्कत दे रहा है भाई, दिक्कत क्या दे रहा है कि ये फार्मूला, ये सेल अगर हम जहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला जहाँ पे लगा रहा है वो उसी में कलर देगा, समझे, नहीं समझे तो तुमको एक और समझ दे। मान लो पहले क्या करते, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, और ये चीज़ समझो क्या होता है। हम यहाँ पे क्लिक किए एंड हम यहाँ पे बोलेंगे, जैसे तुम एक एग्जांपल देते तुमको, भूत वाला मूवी देखे हो,
हॉरर मूवी। उसमें क्या होता है कि ना घर के सेंटर पॉइंट पे एक नींबू को रखा जाता है। तुम कंचना मूवी देखो कभी, ठीक है, तो बी घर के सेंटर पॉइंट पे एक नींबू को रखा जाता है। एंड रात का 12 बजे अगर वहां पे उस घर में भूत का साया है तो नींबू लाल हो जाएगा, या उस नींबू पे लाल खून गिरेगा। ठीक है, ये वाला सुने होगे, लाल हो जाता है अगर उसमें रहता है तो वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कलर हम लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया कि देखो, अगर इस सेल में अगर हम जो कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन के बीच में अगर कोई सेल में खाली रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें डालेंगे, यानी अगर भूत का साया है तो वो रेड होगा, सिंपल सा काम। तो अगर हम कोई यहाँ पे सेल का वैल्यू डालते हैं एंड अगर उस सेल के वैल्यू में अगर कोई कॉलम, अगर कोई ब्लैंक सेल होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रेड कर देगा ना। यहाँ पे क्या करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे और जिस सेल में लगाना फॉर्मेटिंग उसमें क्लिक किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रोल पे क्लिक किए, जो यूज अ फार्मूला फॉर्मेट पे क्लिक किया, कोई कलर सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया ना। यहाँ पे फार्मूला को हम एंटर कर दें, कंट्रोल वी, या हम लिख देंगे इक्वल टू इज ब्लैंक। ठीक है, ब्रैकेट ऑन करके क्या डालेंगे, मान लो B11 डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल B11 या B12 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज किए, ओके पे क्लिक किए, कर दिए। अब B11 या B12 में तुम देखो तो अभी वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर डिलीट किए तो ये देखो तो कलर आ गया। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू इंटर कर देंगे तो ये दोबारा हट जाएगा, यानी इसका मतलब होता है कि अगर इसमें डिलीट होगा तो वो हमारा क्या करेगा, फिल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। ऐसा करते हैं कि अगर हम अब रेंज डाल के देखते हैं कि जो हम फॉर्मूला डाले थे इसमें, अब वहाँ पे रेंज डाल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो मतलब अगर इस रेंज के अंदर में अगर कोई डिलीट होगा सेल तो भी ये कलर आएगा। यानी अगर एक भूत था अभी, तो अगर दो भूत रहेगा तो भी दिखाएगा, और नहीं है दोनों भूत तो नहीं दिखाएगा। रेंज डालेंगे अब, ठीक है। अभी तो हम लोग एक सेल डाले थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल पे क्लिक करना, और नाउ यहाँ पे हम लोग फार्मूला के अंदर क्या करेंगे, इस ब्लैंक की जगह B12 की जगह पे ना हम लोग कर देंगे एक सेल, एडिट रूल है इस पर क्लिक कर देना, एंड B12 की जगह पे, अरे भाई, B12 की जगह पे B2 से लेके B200 तक डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज किए, ठीक है, एन ओके पे क्लिक किए, अप्लाई करना था ना, ठीक है। नाउ यहाँ पे B2 तक भाई, यानी रेंज में नहीं ले रहा, ये तुम्हारा सिर्फ एक सेल में लेगा कि वो क्या वो सेल खाली है या नहीं है, अंडरस्टैंड। अब मान लो हमारे पास दो ऑप्शन था जिसमें हम लोग ब्लैंक सेल को काउंट कर पाए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हारे दो तरीका से हम लोग निकाले थे, एक होता है स्पेशल ब्लैंक सेल के द्वारा, ठीक है, वो तो स्पेशल के द्वारा, दूसरा हमारा फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। अब ना यहाँ पे इसके द्वारा कैसे करोगे, तो ऐसा करते हैं, इसके भी समझा दे कि अगर हम काउंट करना है, मुझे वो काउंट करना है, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला को पेस्ट किए, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, B1 डाल देंगे भाई, डाल दे B1, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जहां जहां पे ब्लैंक रहेगा, यानी जो सेल खाली रहेगा ब्लैंक कर देगा, लेकिन मुझे काउंट करना टोटल उसमें कितने सेल ब्लैंक है, अंडरस्टैंड। तो इसको करने के लिए क्या करना, तुमको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे मिलता है फिल्टर। जब तुम फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद तुमको दो ही ऑप्शन मिलता है, या तो ब्लैंक रहेगा या तो नॉट ब्लैंक रहेगा। इस नॉट ब्लैंक को, आई मीन सिलेक्टर को हटाना, ब्लैंक ब्लैंक को चेक कर देना, लोग पे क्लिक कर देना, यानी 4 सेल ब्लैंक है। अब किस किस कॉलम पे ब्लैंक है, तो B7 पे, B10 पे, B31 पे, B39 पे, अंडरस्टैंड, समझ में आया, विदाउट ब्लैंक सेल काउंट करने आया, पता चला एड्रेस किस किस जगह पे, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है तो भाई डाटा को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है, तो सिलेक्ट कर लो ये कॉलम को, या कॉलम को सिलेक्ट किए, राइट बटन क्लिक करो, अब कंट्रोल दबा के करना, शिफ्ट दबा के नहीं, कंट्रोल दबा के डिलीट रो पे क्लिक किए, एंड यहाँ पे नॉट ब्लैंक पे जाओ तो यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ सा ब्लैक वाला सारा खत्म हो चुका है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, या तुम क्लियर फ्रॉम फिल्टर पे क्लिक करोगे, तुम देख सकते हो वहां से ये कॉलम ही डिलीट हो चुका है, आई मीन सॉरी, रो डिलीट हो चुका है, अंडरस्टैंड, समझ आया।
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गो टू स्पेशल का फाइंड का काम समझ गया, टेस्ट को खोजना। अब वो टेस्ट कहाँ कहाँ पे ये खोजना। रिप्लेस का काम होता है उसी टेस्ट को खोजेगा एंड उस चाहो तो तुम उस टेस्ट को आई मीन चेंज कर सकते हो। या अगर हम तुमको एमएस वर्ड में शायद बताएंगे कि अगर मान लो कोई टेस्ट ढूंढते हैं रिया फॉर एग्जाम्पल, और रिया को हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसमें, रोहन में, तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारा जगह पे जहां जहां पे भी रिया रहेगा उसका लिस्ट मेरे सामने आ जाएगा। लिस्ट आ चुका है। हम चाहते सब जगह पे रोहन करना था, आर ओ एच रोहन लिख दिए एंड क्या करें रिप्लेस, एक बार वन बाय वन करो तो यहाँ पे पहला में रोहन हो गया, फिर चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, बार बार रोहन होगा। चाहो तो तुम एक साथ भी सब में कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ये सारे में रोहन हो गया। अब तुम चाहो तो रोहन को दोबारा रिया कर सकते हो, रोहन को ऊपर में अंडरस्टैंड विदाउट, ठीक है। अब चलते हैं फाइनल स्लाइड के अंदर में। तो गो टू का काम क्या होता है कि अगर मान लो मुझे किसी सेल नंबर पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बोले सेल है, फिलहाल के लिए पहले हम फिल्टर को हटाते हैं, ठीक है, यानी इस कॉलम को डिलीट मारे, फिल्टर में जाना, फिल्टर को ऑफ कर देना, ठीक है। हम तुमको बोले कि बी बी कॉलम नंबर 4 लाख नंबर रुपए जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो नाउ ऑप्शन आता है फाइंड में जाना, गो टू पे क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, या हम यहाँ पर डाल दिए स्पेशल का ऑप्शन है, स्पेशल नहीं, बंद करो, फाइंड में जाओ, गो टू पे क्लिक करो एंड मान लो हम डालते B400, देखते जा पाते कि नहीं, ओके पे क्लिक किए तो डायरेक्ट तुम B400 वाले सेल पे पहुंच जाओगे। या अगर मान लो हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक नंबर रूम में जाना तो गो टू पे क्लिक करो एंड क्या कर देना, B140, ओके पे क्लिक करो, तुम डायरेक्ट क्या होगा बी कॉलम 140 नंबर पे एग्जैक्टली पहुंचोगे विदाउट। हाँ, अब बात आती है, तुम्हारे सामने एक और सवाल देते हैं हम कि सर मुझे कस्टम डाटा को सिलेक्ट करना है विदाउट उस रो पे जाएगा, यानी हम बगैर उस डाटा को देखे हुए सिलेक्ट करना चाहते हैं। यानी अगर तुम फर्स्ट रो पे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास 10 लाख डाटा है, 10 लाख डाटा में तुमको क्या करना है कि 3 लाख डाटा सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बोल दिए 10 लाख डाटा है तो तुमको 5 लाख के बाद 3 लाख डाटा को सिलेक्ट करना है विदाउट उस रो पे जाएगा, यानी विदाउट 5 लाख नंबर रो पे जाएगा, अंडरस्टैंड। तो कैसे करोगे ना, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ये नेम बॉक्स का, ठीक है। नेम बॉक्स का यूज कैसे करेंगे, तो अभी जैसे हमारे पास 200 डाटा है, लेकिन 200 डाटा में से 4 डाटा डिलीट हो चुका है, जिसमें से हमारे पास कितना बच गया, 196 बच गया। तो अभी हम लोग कहाँ पे, ए कॉलम पे है, यानी स्टार्टिंग कॉलम पे, और कितने नंबर रो हमारे सामने दिख रहे हैं, सिर्फ 19। हम चाहते हैं यहाँ B50 से लेके यानी A50 से लेके और A100 तक, यानी 50 से लेके 100 रोल नंबर तक डाटा को हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना, नेम बॉक्स में हम जाना, A50 लिख देना, ठीक है, कॉलन डालना, कॉलन यानी अनुपात का सिंबल शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और आप कहाँ तक जाना है, अब देख लो कि G तक हमारा डाटा है, आपको पूरा डाटा सिलेक्ट करना है या सिर्फ एक का ही सिलेक्ट करना है। तो मुझे अगर पूरा डाटा सिलेक्ट करना है G, और कहाँ तक 100 तक सिलेक्ट करना था G100 कर देना, ठीक है, एंटर मारोगे तो अब आप देखोगे तो आपका जो डाटा सिलेक्ट हुआ वो डाट A50 से लेकर G100 तक सिलेक्ट हो चुका है विदाउट कहीं पे जाएगा। सेम बस आपको सेल नंबर लिख जैसे ही लिखोगे आपका ये डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड, कोई डाउट। क्योंकि वैसे तो तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो उतना स्क्रॉल करने का टाइम थोड़ी कि तुम स्क्रॉल ही करोगे। या अब फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बोले कि भाई देख लो 5 लाख डाटा है या 10 लाख डाटा, उस डाटा में रोहन नाम का जहाँ पे नाम होगा से लेके पूरा डाटा सिलेक्ट करके उड़ा दो, क्या समझे। रोहन नाम का अगर बंदा है तो किस सेल में है तुमको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए फाइंड एंड सिलेक्ट में जाना, गोटो पे क्लिक करना, यानी यहाँ पे लिख देना रोहन, ठीक है, ओके पे क्लिक करना, तो नहीं ले रहा, द फॉर्मूला इज मिसिंग रेंज, आई मीन सॉरी नाम नहीं लेगा, ऐसा करना, फाइंड में जाना, यहाँ पे लिख देना रोहन, फाइंड ऑल पे क्लिक कर देना। तो फाइंड ऑल पे क्लिक करो, सबसे पहले जहाँ पे रोहन था B20 पे रोहन है, सेल नंबर पता चल गया। अब डायरेक्ट सेल नंबर जब पता चलिए गया तो B20 पे क्लिक करो और यहाँ पे से क्या करना, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना, जिससे क्या होगा तुम्हारा
पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो प्रेस करना है, जो कि राइट ओर में पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से क्या होगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा वहां से वहां तक। और शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो से क्या होगा, जितना तुम डाटा सेलेक्ट किया, जितना रो सेलेक्ट किया, बस उतना ही रो का टोटल कॉलम भी सिलेक्ट कर लेगा। नहीं समझे तो तुमको समझा दूं कि अगर हम लोग बी हाँ से 20 से सिलेक्ट किए थे ना, B20 से पहले रो सेलेक्ट किए थे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो मारोगे, तुम्हारा ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हो क्या सिलेक्ट करना। ठीक है, ये चीज है ना, याद रखना, काफी काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूलाज में। तो गो टू स्पेशल का आप समझिएगा, स्पेशल में अलग अलग तरीका, जैसे कांस्टेंट पे जाना है, कांस्टेंट मान लो सिर्फ नंबर है या टेक्स्ट है या लॉजिकल है। अब नाम ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम तुमको कभी कदार एक नंबर डालते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है, हम डाल दिए 10, 90 ब्रैकेट क्लोज किए एंड कंट्रोल प्लस एंटर मार दिए, जिसमें रैंडम नंबर सब आ चुके हैं। ठीक है, एंड हम फिलहाल के लिए इस नंबर रहने देते हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं क्या होता है। फाइनल सेलेक्ट में जाते, गो टू स्पेशल पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हम कांस्टेंट में जाते हैं। कांस्टेंट में जाओगे तो यहाँ पे नंबर टेक्स्ट लॉजिकल और एरर, तो हम यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही शो करेगा, ये नंबर शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें फंक्शन लगाया गया। फंक्शन लगाने से क्या 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 कहते हैं, नुकसान क्या होता है कि तुम्हारा नंबर जब भी तुम डाटा चेंज करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए वो सिर्फ वो क्वेश्चन नंबर को फाइंड करेगा। हाँ, एक काम करते हैं, अगर हम कॉपी करके इसको वैल्यू को फिक्स कर दिए होते, या मान लो फिक्स कर दिए, ठीक है, एंड अब हम जाते हैं गो टू में, सॉरी गो टू स्पेशल में, कांस्टेंट में जाएंगे। तो कांस्टेंट पे जैसे क्लिक करो तो यहाँ पे तुमको क्या इसका नंबर का ढूंढना है या टेक्स्ट का ढूंढना है या लॉजिकल या हम नंबर को ढूंढ ली। तो अब ये भी सिलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट बन चुका है। पहले ये था वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। अंडरस्टैंड भाई? ये लोग ये काहे नहीं ले रहा। अब मान लो एक चीज देखो, अब मान लो कि मेरे डाटा में एरर कहाँ कहाँ पे है, वो पता करना है। तो एरर तो वैसे तुम यहाँ पे क्लिक करो तुमको दी जाए ग्रीन वाला सिंबल, लेकिन ये किस किस, अब मान लो किसी रो में भी होगा, और उसको फाइंड करने के लिए फाइंड स्लैश गो टू स्पेशल, नाउ यहाँ पे एरर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ऑफ कर दो, एरर को सिलेक्ट किया रहो, ओके पे क्लिक कर दो। नहीं है, एरर नहीं लिया, फाइंड स्लैश गो टू स्पेशल। नाउ यहाँ पे देखो तो एरर का ही भी ऑप्शन आ रहा है। फार्मूलाज में चल, फार्मूलाज नहीं, एरर यहाँ पे नहीं दिखा रहा तुमको, करंट एरे, करंट रीजन ब्लैंक्स, फार्मूलाज। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, ये फार्मूला कांस्टेंट का काम समझ आया। फार्मूला से काम क्या होता है कि कौन कौन सा सेल में फार्मूला के द्वारा वो नंबर आया हुआ है, ठीक है, यानी और कौन कौन सा फार्मूला उसमें लगा हुआ। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी नहीं बताया क्योंकि किसी में फार्मूला नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम ऑल्ट इक्वल टू मार्क से सम के लिए जोड़ दिए, अब अगर इसमें फार्मूला है लगा हुआ तो ये इसको बताएगा। वोट स्पेशल में जाओ ना, यहाँ पे क्या करो, फार्मूलाज में जाओ एंड सब कुछ चेक कर लो, या ओके पे क्लिक करो, तो बस आपको ये वाला वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगा। या अगर मान लो हम यहाँ पे किसी और में डाल दिए, या इसको हम सम डाले, SUM सिलेक्ट किया था ना, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर मारे, दो फार्मूला आ गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जाते हैं हम गो टू पे क्लिक, गो टू स्पेशल पे गया, फार्मूलाज में गया, ओके पे क्लिक किया, तो ये दो सेल सेलेक्ट हो गया मेरा, एक ये भी हुआ एक ये भी हुआ। अंडरस्टैंड? अगर एक हो रहेगा तो बस तुम्हारा सेल वो वाला सिलेक्ट होगा, ऐसे नॉर्मली जस्ट जस्ट कैजुअली वो वाला सिलेक्ट होगा। लेकिन पता नहीं मल्टीपल सेल होगा तो हाँ, एक चीज़ का ध्यान दे देना है कि तुम्हारा सेल कहाँ पे है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुद पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ आया? फार्मूलाज में क्या होता है कि तुम कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे अगर बाहर में क्लिक किया तो फाइंड में जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूलाज पे क्लिक करो तो ये डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेगा। वही चार ऑप्शन, यानी गो टू स्पेशल के अंदर में जो ये ऑप्शन दे रहा है, कांस्टेंट, फार्मूलाज, फार्मूलाज के बाद ये चारों, तो वही चीज़ तुमको यहाँ पे भी बाहर में भी मिल रहा है। फाइनल सेलेक्ट में जाओ तो यहाँ पे तुमको वही फार्मूलाज, नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके में किस में लगाया गया, कांस्टेंट कौन कौन है, तो वो सारा यहाँ पे तुमको बता देगा। जैसे सारी चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में नंबर कौन सा है, तो
तब तुमको जाना पड़ेगा स्पेशल में। एक होता है कि अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली बाहर से सिलेक्ट करते हो कांस्टेंट, तो क्या होता है कि जो भी वैल्यू उसमें कांस्टेंट है वो सारे को ले लेगा, नंबर को, टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि कांस्टेंट वही चीज आए जिसमें आई मीन फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट में सिर्फ नंबर वाला है या कांस्टेंट में सिर्फ टेक्स्ट वाला है, अंडरस्टैंड। यानी कोई भी वैल्यू अगर बदल रहा है तो सिर्फ, अब जैसे कांस्टेंट में फॉर एग्जाम्पल तुम नंबर में तो समझ में आ गया होगा कि सर नंबर तो हो गया, टेस्ट कैसे बदल सकता है। सवाल ये आता है कि सर टेस्ट कैसे बदलेगा, नंबर तो डिलीट करने में बदल जाएगा, टेस्ट कैसे बदलेगा। तो हम तुमको एक फार्मूला बताते, याद होगा, कॉन्कैटिनेट। दोबारा, ठीक है, अगर नहीं बताएं तो कॉन्कैटिनेट फार्मूला क्या करता है, दो वैल्यू को आपस में जोड़ने का काम करता है। ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर मारे, तो अर्जुन शर्मा जोड़ के दे दिया। जैसे फ्लैश फिल बताए थे लास्ट क्लास में, एज इट इज वैसे ही ये भी करता है, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। हालांकि ये होता है कि फ्लैश फिल में जहाँ पे होता है कि तुम, एक फायदा होता है कि वहाँ पे जैसा तुम लिखोगे वैसे ही देगा रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बस जोड़ देगा दोनों को, बीच में स्पेस नहीं लगा। स्पेस देना तो तुमको इसके बीच में तुमको स्पेस देना पड़ेगा, अगेन कॉमा लिखो, डबल कोटेशन देना और इसके बीच में एक स्पेस देना, ताकि ये कोटेशन के अंदर में वो स्पेस है तो वो उसको स्ट्रिंग समझेगा। अब मान लो ये तो हो गया, तो हम चाहते हैं कि जो भी फार्मूला लगा हुआ है टेस्ट वाला बस उसको फाइंड करें, ठीक है, यानी जो कांस्टेंट नहीं हो। तो गो टू स्पेशल में जाओ, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट में चले, सॉरी फार्मूलाज में चलते हैं, और लॉजिकल नंबर को हटा दिए, टेस्ट पे क्लिक किए, तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जिसमें वो हमारा फार्मूला लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको भी दोबारा ड्रैग कर देते हैं, तो सामने मल्होत्रा दे दिया। अब यहाँ पे बाहर में क्लिक करो, फाइंड सेलेक्ट में जाओ, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज को सिलेक्ट किए, नंबर को हटा दिया, लॉजिकल एरर को हटा दिया, बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा टेक्स्ट है जिसमें हमारा फार्मूला लगा हुआ। ओके पे क्लिक करो, तो ये दोनों आपका हो गया, समझ आया। क्योंकि जनरली आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि उसमें क्या लगा हुआ है या क्या नहीं लगा हुआ, अंडरस्टैंड। आप बस इसको फॉर्मूला के द्वारा ही देख सकते हो, अंडरस्टैंड। कोई डाउट, समझ में आया, ठीक है। तो वही चीज बाहर में भी, तो बाहर में अगर आप अप्लाई करते हो वो सारी चीज पे लगता है, अगर वही स्पेशल में जाके करते हो तो आपके पास क्या कह सकते हो, ज्यादा टूल्स मिलता है आपको उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। यानी आप उसमें ज्यादा टूल्स का यूज कर सकते हो, इसमें बस होगा कि एक ही टूल्स फिक्स है, अंडरस्टैंड। अब ये नोट्स क्या होता है, तो मान लो किसी में नोट्स तुम लगाए किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो ये अर्जुन शर्मा निकाले हैं, तो ये अर्जुन शर्मा हम क्यों निकाले, इसका यूज क्यों किया, जबकि यहाँ पे तो अर्जुन शर्मा है ही, बट यहाँ पे क्यों डाले, तो हम एक नोट्स लिखना चाहते हैं इसके बारे में छोटा सा, ताकि किसी जो भी बंदा इसको ओपन करे तो उसको ताकि समझ में आए। तो नोट्स को इंसर्ट करने के लिए क्या करना, राइट बटन क्लिक कर दो, तो इसमें नोट्स है कहीं पे, अगर नोट्स, हाँ यहाँ पे है, न्यू नोट दिख रहा है, और नहीं मिले तो तुम चले जाना रिव्यू टैब में, यहाँ पे नोट्स मिलेगा, न्यू नोट क्लिक कर देना, दोनों ऑप्शन है ना। यहाँ पे हम बस लिख देंगे नोट क्यों डालना है, ताकि समझ में आए कि तुम्हारा उस सेल में अगर तुम चेंज किया तो क्यों किया हो, या उस डाटा को निकाले तो क्यों निकाले, अंडरस्टैंड। तो नोट्स में हम लिख देंगे इसमें बस चेकिंग के लिए इस डाटा को निकाला गया, हो गया, एंड बाहर में क्लिक कर दो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेल आ चुका। अब जैसे तुम ये वाले बटन पे लेके जाओगे तभी तुमको इसमें नोट्स दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा, वैसे बस तुमको ये रेड वाला लाइन दिखेगा जिससे पता चले क्या यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। अगर किसी में एरर होगा तो वो तुमको यहाँ पे ब्लू। अब अगर हम चाहते कि किस किस सेल में, फॉर एग्जाम्पल तुम देखना, अभी हम क्लिक किए यहाँ पे एडी 14 नंबर पे, एडी कॉलम का नंबर है, आज 14 नंबर वो पे क्लिक किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे होम टैब में जाते हैं एंड फाइंड में सेलेक्ट में जाते हैं, नोट्स पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाला सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट इसलिए हुआ कि सिर्फ एक ही सेल में लिखे हुए नोट्स। अगर तुम मल्टीपल सेल में लिखे तो क्या होगा, मल्टीपल सेल को वो सिलेक्ट करके तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करेगा जैसे बाकी में करते हैं, अंडरस्टैंड। कोई डाउट, नोट समझ में आया, नोट्स का यूज क्यों किया जा रहा है, ठीक है, क्या, ताकि तुम्हारा किया हुआ काम बाकी बंदों को भी समझ में आए। अब अगर इस नोट्स को हटाना चाहते हो तुम सिंपल से काम करो, क्लियर पे जाओ, यहाँ पे तुमको मिलेगा क्लियर कमेंट एंड नोट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, या तुम रिव्यू टैब में जाओ, यहाँ पे नोट्स मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कन्वर्ट टू कमेंट्स, यानी तुम इसे कमेंट भी बना सकते हो या नोट्स बना सकते हो। अब कमेंट क्या होता है, नोट्स क्या होता है, तो फिलहाल के लिए अभी हम पहले कमेंट नोट्स को डिलीट करते हैं, डिलीट का बटन है,
सॉरी ये कमेंट का डिलीट कमेंट का है, नोट्स का नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं होम टैब में एंड क्लियर पे जाए, क्लियर कमेंट एंड नोट्स पे क्लिक किया, ये हट गया। ना कमेंट कैसा दिखता है, अभी तो तुम देखो नोट्स कैसा दिखा, यानी पिन किया हुआ जैसे वैसे। जैसे कि हम लोग कभी कभी होता है ना कि डिफाइन, अगर तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़े होगे तो तुम लोग को मिलता हुआ एक ऑप्शन डिफाइन का, हर चैप्टर में डिफाइन लिखा होता है। और डिफाइन में कुछ टॉपिक होते हैं, कीवर्ड हॉटकीज होते हैं, उस हॉटकी का एक्सप्लेनेशन होता है, यानी बोन। मैडम तुमको बोलेगी ये डिफाइन को याद कर लाने के लिए, याद है कि नहीं है, प्राइवेट में पढ़े अब ये पढ़ते हो तो याद होगा, 4 5 क्लास में तो हम लोग को मैम बोलती है डिफाइन याद करके लाने के लिए। चैप्टर के लास्ट में होगा, हर एक चैप्टर में डिफाइन होता है। डिफाइन का मतलब उसमें उस कोई कोई ऐसा भारी वर्ड होता है जिस वर्ड को तुमको एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन में लिखा होता है, समरी टाइप का होता है। तो समरी अलग होता है, समरी में तुमको पूरा निचोड़ देता है कि उस चैप्टर में क्या निचोड़ है। लेकिन डिफाइन में क्या होता है कि तुमको कोई कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड होता है जो तुम्हारे लिए नया हो, तो उस वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है डिफाइन के अंदर में। डिफाइन एक अलग से टॉपिक बना होगा, ठीक है। तो मैं से किसी का बच्चे का बुक उठा के देखोगे तो लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा डिफाइन, ठीक है। रिव्यू में चलता है ना, यहाँ पे मिलता है न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कमेंट खोला। अब ना इस कमेंट के लिए तुम क्या करना चाहोगे, कमेंट में क्या लिखना चाहोगे, तो हम लिख दिया इट वाज अ गुड गर्ल, ठीक है। एंड सेंड पे क्लिक किए या कंट्रोल प्लस एंटर मार सकते हो, पेस्ट कर दिए। अब तुमको यहाँ पे कमेंट का व्यू दिख रहा है, तो कमेंट में क्या है कि तुम इस पर क्लिक करो तो तुमको डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट दिखेगा। तुम चाहो तो दोबारा एडिट राइट कर सकते हो, अब ये कमेंट कब हुआ है नहीं हुआ है ये डेट टाइम सब दिखाएगा, ठीक है। अब चाहो तो डिलीट कर सकते हो या रिजॉल्व कर सकते हो, तो ये रिजॉल्व हो गया यानी ये फिक्स हो गया। तुम चाहो तो डिलीट करो या अंडू करो, तो अंडू करो तो पहले जैसा हो गया। अगर तुम रिप्लाई में यानी अगर मान लो जैसे तुम एज ए इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो होता है ना कमेंट कर रहे हैं भाई बंदे को कि हाँ भाई तुम्हारा ये चीज़ गलत गलत हुआ है, ठीक है। तो ना यहाँ पे हम कमेंट में डाल दिए कि इट वाज अ गुड गर्ल, कोई बंदा आएगा बोलेगा नहीं भैया ये गलत है, तुम गलत कह रहे हो, ये इट वाज अ बैड गर्ल, ठीक है। कोई यार बंदा इट वाज अ बैड गर्ल, ठीक है। एंड सेंड पे क्लिक कर दिया। तो यही मैं रिप्लाई में मेरा क्या है कि नहीं, एक टाइम पे था कि जनवरी में हम कब फलाना टाइम में हम इट वाज अ गुड गर्ल का है। अब ये मेरा ही नाम क्यों दिखाएगा, क्योंकि मेरे आईडी से है, क्योंकि मेरा ईमेल अकाउंट है, ठीक है। अब ये तुम्हारा ईमेल अकाउंट कब दिखाएगा, ये होता है कि जब तुम इस फाइल को किसी दूसरे बंदे को भेजते हो। ये फाइल जब तुम किसी दूसरे बंदे को भेजते हो तो वहां पे क्या होता है ना, रियल टाइम में जब भेजोगे तो हर बंदे का अलग अलग ईमेल अकाउंट से रहेगा, तो हर बंदा का अलग अलग रिप्लाई शो करेगा, ठीक है। या तुम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अगर काम कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनल जो काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही फाइल को शेयर किया जाता है, ताकि फाइल में चेंज किया जा सके, तो बार बार रियल टाइम में देखा जा सके, ठीक है। हाँ समझ में आया, कमेंट का काम समझ आया कि दो लोगों का राय क्या है, तुम उस प्रॉम्प्ट के बारे में या उस चीज के बारे में राय क्या देना चाहते हो वो कमेंट में, नोट्स में, यानी तुम किसी बंदे को समझाना चाहते हो या कुछ हिंट देना चाहते हो वो तुम नोट्स में दे सकते हो। अंडरस्टैंड, कोई डाउट। अब तुमको हटाना तो डिलीट पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। या तुम होम टैब से जाके भी क्लियर में जाओ, यहाँ पे तुमको कमेंट एंड नोट्स मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेट कंटेंट तो खत्म हो चुका था पिछले क्लास में, हाइपर लिंक भी बता चुके थे, बस तुम्हारा ये बचा था जो कि आज हो गया। अंडरस्टैंड, आई रिमूव हाइपर लिंक भी बता चुके थे, तुम्हारा कोई डाउट। तो फाइनल स्लाइड में तुम्हारा किधर गया भाई, कांस्टेंट डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन तुम्हारा आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे ये एडवांस सेक्शन का टॉपिक है, इसलिए अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि बाउंस जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इंसर्ट हमें चलते हैं, क्या बोरिंग लग रहा तो बोल दो छोड़ देते हैं, या ज्यादा हो गया तो जल्दी बोलो भाई, रहने दे या आगे बताएं। दो दो टॉपिक बस है, बस वही दोनों टॉपिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई शेप तुम ड्रॉ करते हो अपने एक्सेल के फाइल में, तो नाउ क्या होता है ना कि हम लोग को बस ये शेप सेलेक्ट करना होता है। तो कभी कभी हम लोग जब सेलेक्ट करने जाते हैं तो कभी कभी मेरा क्या होता है कि डाटा भी सिलेक्ट होने लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा शेप ही सिलेक्ट होता है। यानी अगर हम यहाँ पे ड्रैग करें, यानी ड्रैग करके चाहते सिलेक्ट करना, ऐसे तो क्लिक करना पड़ेगा। अगर मान लो हम यहाँ पे है किसी शेप के ऊपर शेप है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो बस एक ही शेप सेलेक्ट होगा। अब चाहेंगे हम पीछे वाला शेप सेलेक्ट करना तो होगा नहीं, इससे पीछे वाला जो शेप है। तो इस दौरान में क्या करना है तुमको, फाइनल सेलेक्ट में जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब तुम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो
अब ये क्या होगा कि तुम्हारा सेल सिलेक्ट नहीं होगा, देख लो सेल सिलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तुम सिर्फ शेप को सिलेक्ट कर सकते हो, एक टाइम पे तीनों शेप सिलेक्ट हो गया तुम्हारा, यानी आगे वाला, पीछे वाला भी और मिडल वाला भी। ये काम होता है सिलेक्ट शेप का। अगर तुम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का तुम चाहो तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, यानी तुम डायरेक्ट यहाँ पे इसको ओपन करके भी वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो कंट्रोल एम मार दोगे तो भी ये तुम्हारा तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। अब तुम चाहोगे इसको हटाना तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दो, तो जिससे तुम्हारा क्या होगा, और ये तुम्हारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ये जो टूल था वो कर्सर था वो हट जाएगा। सिलेक्शन पेन कर लोगे तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। यदि अगर तुम कंट्रोल ए मार दो तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ डाटा सिलेक्ट होगा, शेप सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब तुम इसको सिलेक्ट इसको ऑन करके करोगे तो कंट्रोल ए, तो क्या होगा, तुम्हारा सिर्फ शेप सिलेक्ट होगा। अंडरस्टैंड? अच्छा तो डिलीट कर दो या ग्रुप करो या अनग्रुप करो, ये तुम्हारा तुम पे डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? एंड दोबारा यहाँ पे से ऑफ करना मत भूलना, समझ आया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।